हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुबोध, फिर हाजिर हूं एक नई साइंस कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज के बारे में। आप में से ही एक व्यूअर ने कमेंट में पूछा था कि चार्ज क्या होता है, एग्जैक्टली चार्ज क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। सिंपली देखने में तो चार्ज ऐसा लगता है जैसे थ्योरेटिकली दिया होता है कि प्लस इज पॉजिटिव चार्ज, माइनस इज नेगेटिव चार्ज, और कुछ आयंस में होते हैं चार्ज, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, या फिर खुद इलेक्ट्रॉन पकड़ लीजिए या फिर प्रोटॉन पकड़ लीजिए। हम कहते हैं कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो चार्ज है ये है क्या, एग्जैक्टली है क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज बोल दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पे वो जो चार्ज है वो क्या है? इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि चार्ज एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों, चार्ज को समझने से पहले आप सबसे पहले तो ये चार्ज जो नेम है ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पॉजिटिव नेगेटिव ये भी भूल जाइए कि ऐसा कुछ होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले हम नेचर के कुछ ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक्चुअली हमें फील होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, दो मासेस होते हैं। ये ऑब्जर्व करने को मिलता है अगर एक मास अगर ह्यूज है, एक मैसिव बॉडी अगर ह्यूज है और दोनों में से, तो ये फोर्स ऑब्जर्व करने को मिलता है। हालांकि हर मैटर पार्टिकल, हर मैटर बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन ये एक वीक फोर्स है। उसके कारण दोनों में से एक बॉडी का ह्यूज होना ज़रूरी होता है। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है। इसमें अर्थ बहुत ज़्यादा ह्यूज है, हम बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन फिर भी दोनों में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जिसके कारण जो है ग्रेविटेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम क्या कहेंगे इससे, जो कुछ भी ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर होता है वो होता है न्यूटन में, और जो बॉडी होती है, बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसे कहते हैं ग्रेविटी। फोर्स जो है वो न्यूटन में मेजर हो रहा है, और जो बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसे ग्रेविटी कहते हैं। तो ये एक फोर्स जो है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स हमें जो है नेचर में इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। दूसरा फोर्स हमें नेचर में इजीली ऑब्जर्व हो जाता है, वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, दो मैग्नेट्स होते हैं। मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, दूसरे मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। फर्स्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेकंड मैग्नेट साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, इसे कहते हैं अनलाइक पोल्स। और दोनों मैग्नेट्स का जो सेम पोल्स है, जो लाइक पोल्स है, जैसे नॉर्थ एंड नॉर्थ और साउथ एंड साउथ, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये एक दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स जो है हमें नेचर में देखने को मिलता है, जो है मैग्नेटिक फोर्स। या फिर मैग्नेट और आयन ले लीजिए, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दूसरा फोर्स जो है हमें नेचर में देखने को मिलता है, और इसे कहते हैं मैग्नेटिज्म। और जो फोर्स बॉडी एक्सर्ट कर रही है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फ्रेंड्स, हम इससे और स्मॉल लेवल पर जाए, मतलब एटॉमिक लेवल पे जाए, तो हमें एटॉमिक फोर्सेस नजर आते हैं। इनमें क्या होता है, मान लीजिए दो एटम्स है और एक एटम में के ऑर्बिट में का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, और दूसरा एटम है उसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। तो ये दोनों एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इन एटम्स को हम कहते हैं आयंस। आयन मतलब एक ऐसा एटम होता है जिसमें उसके ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाते हैं, या फिर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है तो वो भी आयन बन जाता है। अब हमें इनको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन से एटम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कौन से एटम में कम इलेक्ट्रॉन है। तो हमने इनको साइंस दे दिए हैं। अब हमें ऑब्जर्व करने में इजी हो गया कि कौन से आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कौन से आयन्स एक दूसरे के रिपेल करेंगे। नेचुरली अगर जो पॉजिटिव आयन्स है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो नेगेटिव आयन्स है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिए हैं ये हमने अपने पर्पस के लिए दिए हैं, ताकि हम समझ पाए कि कौन सा एटम में इलेक्ट्रॉन कम है और कौन से एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे भी हमें जो है वो बॉडीज में अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलता है। अब हम और छोटे लेवल पे आते हैं, मतलब सब एटॉमिक लेवल पे। अब एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल हमें मेनली देखने को मिलते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशंस करते रहता है। ये दोनों एक दूसरे को होल्ड करके है, बिकॉज इनमें जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कांस्टेंट है, जो कि हमें कूलम ने कहा है
1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू और भी उसके सामने कुछ, तभी अब मुझे याद नहीं आ रहा है। अब इसे जो है वो चार्ज कहा है, ठीक है। तो इतने चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खींचता है, और सिमिलरली एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींचता है। सेम एज इन द ग्रेविटेशन, जैसे दो बॉडीज एक दूसरे को ग्रेविटेशन में खींचते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, उनमें ग्रेविटी होती है, यहाँ पे चार्ज होता है, ठीक है। वहां पे भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, यहाँ पे भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को मेजर किया गया है कूलम में, और उसे कहते हैं चार्ज। उसे एक नाम दिया है चार्ज। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको एक नाम दिया है चार्ज। जैसे ग्रेविटेशन में एक पार्टिकल में ग्रेविटी होती है जिसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में चार्ज होता है, जिस चार्ज के कारण ये सब एटॉमिक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही होता है दोस्तों चार्ज। सिंपली अगर समराइज्ड मैनर में कहूँ तो चार्ज जो होता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि एक कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। जैसे ग्रेविटेशन में पार्टिकल में ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के कारण वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसमें प्रोटॉन एक अलग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, इलेक्ट्रॉन एक अलग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचता है। और ये जो फोर्स है इसे कहते हैं चार्ज, और उसको कूलम्स में मेजर करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज आखिर होता क्या है, एग्जैक्टली चार्ज क्या होता है। मैं ऐसे ही साइंस वीडियोस के साथ, साइंस कॉन्सेप्ट्स के साथ आता रहूंगा। आपके मन में अगर कुछ सुझाव है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। आपके मन में कुछ सवाल है तो वो भी मुझे कमेंट में लिखें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए लीव क्यूरियस एंड हैव अ गुड डे।